अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जो दुनिया के मल्टी मिलियनियर्स हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं, उनके अंदर कुछ आदतें पाई जाती हैं जो बाकियों के मुकाबले में फ़र्क है। ये जो आदतें हैं वो क्या हैं और कैसे वो दूसरों से फ़र्क है इन आदतों के साथ, और वो इसलिए बहुत बड़े बड़े कामयाबियाँ हासिल करते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। दुनिया के जो मल्टी मिलियनर्स लोग हैं, बहुत पैसे वाले, बहुत बड़े बिजनेसमैन जो है, उनकी 7 आदतें हैं, उनकी 6 आदतें हैं जो कि वो अप्लाई करते हैं। उसी के ऊपर उनकी जिंदगी कहां से कहां आगे बढ़ रही है। वो क्या 6 आदतें हैं? हैबिट नंबर 1, थिंक स्केल। ये जो दुनिया के बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं ना, ये स्केलेबिलिटी के ऊपर सोचते हैं। आम आदमी जो है वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता, अपनी लिमिटेशन के अंदर ही सोचता है। लेकिन ये जो मल्टी बिलियनियर्स हैं, ये जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये स्केलेबिलिटी का सोचते हैं कि आज हम जो कर रहे हैं 1 साल 2 साल लगेगा, तीसरे साल ये कितना बड़े स्केल पे बिजनेस जो है ग्रो कर जाएगा ताकि हम ज्यादा पैसा कमाएं। तो इनके अंदर जो आदत है वो स्केलेबिलिटी की है। हर बिजनेस की ये चीज को चेक करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर कितनी स्केलेबिलिटी आ सकती है, बढ़ सकती है आने वाले टाइम में, और ये उस पर बहुत संजीदगी से सीरियसली काम करते हैं। लेकिन आम लोग जो है वो अपनी लिमिटेशन के अंदर ही सोचते हैं, उतना ही रहता है। हैबिट्स नंबर 2, डेवलप टीम्स एंड डेलीगेट द वर्क। जितने भी ये बहुत बड़े कामयाब लोग हैं ना, इनकी कामयाबी है, स्टीव जॉब्स की भी यही कामयाबी थी, उन्होंने अपने नीचे बड़े जबरदस्त लोग हायर किए हुए हैं, बड़े जबरदस्त लोग उनके टीम के अंदर है। ये टीम के अंदर काम करते हैं और अपने चीजें उनको डेलीगेट करते हैं। इसका फायदा क्या होता है? जितने ज्यादा लोगों को आप अपनी चीजें डेलीगेट करते जाएंगे ना, उतना ज्यादा आपके पास फ्रीडम आ जाएगा, उतना ज्यादा आपके पास वक्त बच जाएगा, और फिर आप उन टास्क की तरफ जा सकते हैं कि जो बुनियादी तौर पे वो आप करना, आप ही ने करने हैं, कोई और नहीं कर सकता। कहते हैं जो भी काम कोई दूसरा आपके लिए कर सकता है वो आपको उसको दे देना चाहिए, सो दैट कि आप वो काम तलाश कर लें जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो ये लोगों को अच्छी टीम हायर करते हैं और उनको काम को डेलीगेट करते हैं। हैबिट नंबर 3, एडिंग वैल्यू टू योर कस्टमर्स। देखिए, वन टाइम कस्टमर जो है, अगर कोई बिजनेस वन टाइम के लिए कस्टमर लेता है और उसके बाद उसको रिपीट बिजनेस नहीं करता तो बहुत बड़ी गलती करता है। और आपका कस्टमर रिपीट तभी होगा जब आप वैल्यू ऐड करेंगे। जो चीज उसको दे रहे होंगे वो उसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे, यानी जो वो पेमेंट कर रहा है उससे एडिशनली उसको चीज डिलीवर कर रहे होंगे, उससे अच्छी चीज उसको दे रहे होंगे, तो कस्टमर आपके साथ जो है वो हैप्पी रहेगा, रिपीट बिजनेस करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी प्रोडक्ट और सर्विस वो लेगा। तो यानी ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये बुनियादी तौर पे हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि हम कस्टमर की लाइफ के अंदर और वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं थ्रू आवर प्रोडक्ट और सर्विस। इसलिए बहुत कामयाब है, बहुत पैसा कमाते हैं। नंबर 4 ये है कि जी हायर स्लो फायर फास्ट। ये बहुत ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजी है लोगों को हायर करने के हवाले से। इनका सोचने का अंदाज ये होता है कि जिस तरह हम शादी के लिए ना सूटेबल मैच ढूंढते हैं ना, इसी तरह ये लोगों को हायर करने के लिए भी ना सूटेबल लोग तलाश करते हैं। अच्छा, सूटेबल लोग क्या होते हैं? जिनके अंदर कैपेबिलिटीज हो और उनके अंदर काम करने की विल हो फॉर द रेलेवेंट पोस्ट जो उनको ऑफर की जा रही है। तो ये कंपैटिबिलिटी तलाश करते हैं कि कोई वो बंदा हायर करना है कि जो वो सर्विसेज दे सके या वो खिदमत सर अंजाम दे सके जो कि उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक सूटेबल बंदा तलाश करते हैं। और ये बड़ा छांट फटक करके इंटरव्यूज करने के बाद फाइनली उसको ले लेते हैं। और अगर ये देखते हैं कि वो बंदा नहीं उस तरह का निकला या उस तरह का नहीं है वो, तो ये फायर फास्ट करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि आप कम लोगों के साथ आपकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन ज्यादा लोगों के साथ एफिशिएंसी डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं अगर वो अपना रेलिवेंट काम ना कर रहे हो, अगर वो वक्त ज़ाया कर रहे हो या वो गलत बंदा ले लिया। तो वो कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो उस मछली को फौरी फायर करते हैं सो दैट के पीछे सिस्टम जो है वो सही चले। तो पहले सोच समझ के कैपेबिलिटीज और अगले की जो सलाहियत है उसके मुताबिक और उस पोस्ट के मुताबिक बंदा हायर करते हैं, फिर उसको फायर करते हैं। अगर वो ना चले तो नए बंदों की तलाश में रहते हैं। लेकिन जिस तरह मैच शादी के लिए मैच सूटेबल मैच चाहिए होता है, इसी तरह जॉब के लिए भी सूटेबल मैच चाहिए होता है। नंबर 5 ये है कि जी दे नो हाउ टू से नो। जिंदगी में नो कहना बहुत डिफिकल्ट है,
लेकिन दुनिया के बड़े बिजनेसमैन मल्टी बिलियनियर जो है इनको बहुत आसानी से ये तरीका आता है। ये फौरी तौर पे मंकी नहीं लेते, ये कोशिश करते हैं कि नो कहें। नो कहने में वक्ती तौर पे थोड़ा सा अगला फील करेगा, लेकिन अदरवाइज इतना फील नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने हाँ कर ली और वो काम नहीं किया या वो चीज़ नहीं हुई, आपने हाँ कर ली, ओवर कमिट कर लिया, तो वो सारा जो नज़ला है वो आप पे गिरेगा। तो लिहाजा इनको ना कहना आता है। ना के अंदर बहुत सारा आसानी छुपी हुई है, क्योंकि लोग ना आमतौर पे लोगों की आदत होती है कि आपके हवाले चीज़ कर देते हैं। जो अपने काम होते हैं वो किसी के हवाले कर देते हैं, और कुछ लोग गलती करते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर कर तो नहीं पाना। एक बंदे की उतनी ही कैपेसिटी है जितना वो काम कर सकता है। अगर बहुत सारी चीज़ों को यस करना शुरू कर देगा तो उसकी पर्सनैलिटी ख़राब होगी, उसकी पर्सनल रेपुटेशन डिस्टर्ब होगी, हर कोई उससे नाखुश होगा कि मेरा काम लिया और मेरा काम किया नहीं। तो लिहाजा नो कहना जो है आज के दौर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो अमीर तरीन लोग हैं इनको नो कहना आता है। और आखिरी हैबिट ये है कि ये लोग विन 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 सोचते हैं। ये विन विन तो आपने सोचा होगा, लेकिन यहाँ 3 विन विन है। 3 विन विन इसलिए है कि एक विन जो है वो कस्टमर के लिए है, कि यानी आप कुछ भी चीज प्रोडक्ट सर्विस बेचे, कस्टमर विन करना चाहिए। दूसरा विन जो है वो आपके एम्प्लॉइज का विन है, कि यानी वो उसके अंदर एम्प्लॉइज का भी फायदा होना चाहिए, उन्हें भी जीतना चाहिए। और तीसरा आपका बिजनेस का जो फायदा है। तो यानी जो भी चीज करें, जो भी आप एफर्ट डालें, उसके अंदर तीनों को विन विन होना जरूरी है। अगर कहीं तीनों को विन विन नहीं होगा तो वो आगे चीज ज्यादा काम नहीं करेगी। जो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन है वो तीनों को, उस सूरत हाल को देखते हुए विन 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 जरूर करते हैं, और इससे ये जिंदगी में बहुत पैसा कमाते हैं। ये चंद ऐसी हैबिट्स हैं जो दुनिया के कामयाब बड़े बिजनेसमैन, बड़े पैसे वाले लोगों के अंदर पाई जाती हैं। अगर मैं और आप ये आदतें अडॉप्ट कर लें तो इससे हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।